काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, मुझे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी सारे हुए जिसकी वजह से मुझे अपना स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा। फादर ने सजेस्ट किया कि आप ई-कॉमर्स को थोड़ा बहुत ज्वाइन करें और अब मैंने अमेज़ॉन के साथ साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी काम करना शुरू किया है। जैसे एनेबलर्स का विजन है कि लोगों को इनेबल करना, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं अपने जूनियर्स को इनेबल करूँ, स्किल्स की तरफ फोकस करें। मंथली अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 6 मंथ से $1800 से $2000 के दरमियान है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और मैं मुल्तान सिटी से हूँ। इस वक्त मैं एनेबलर्स की हेल्प से अमेज़ॉन FBA होलसेल पर काम कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट लाइफ में एवरेज स्टूडेंट था, मैं बिलो देन एवरेज नहीं था, एक शाइनिंग स्टूडेंट था मैं अपनी क्लास में। लेकिन जब मैंने मैट्रिक स्टार्ट की तो मुझे काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, मुझे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी सारे हुए जिसकी वजह से मुझे अपना स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा। इसके बाद मैंने मैट्रिक और जो इंटर है वो अपना प्राइवेट किया जिसकी वजह से मैं काफ़ी डीमोटिवेट हुआ। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से, मेरे घर की सपोर्ट की वजह से मुझे उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और मैंने अपने काम को जारी रखा, अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू की। और जब मैंने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे दिए तो फिर मुझे मेरे फादर ने सजेस्ट किया कि आप ई-कॉमर्स को थोड़ा बहुत ज्वाइन करें। तो फिर मैंने एनेबलर्स के EVS से सीखना स्टार्ट किया। ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स के ग्रुप में मैंने अपनी क्यूरीज डाली जिससे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने इसको आगे फर्दर स्केल अप करने का सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यूनिवर्सिटी का LLB का स्टूडेंट हूँ और मैं अपना स्टडी भी साथ साथ कर रहा हूँ और ई-कॉमर्स को भी लेकर चल रहा हूँ। मैंने एनेबलर्स के बैच को स्टार्ट किया, उसमें हमारे मेंटोर ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा हमें अच्छी गाइडलाइंस दी, मेरे लूप होल्स थे उन्होंने कवर अप करवाए। जब भी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी हमारे किसी भी बैचमेट को और मुझे भी बहुत अच्छा और बहुत क्विक रिस्पांस देते थे। मैंने बैच कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने अपना होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट किया। क्लाइंट्स हंट करने में सबसे ज़्यादा मुश्किलात आई, क्लाइंट्स को कन्विंस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद जब हम क्लाइंट्स कन्विंस कर लेते थे, उनके बजट हमारे साथ तय हो जाते थे, सारे मामला फाइनलाइज हो जाते थे, तो हमें उसके बाद ब्रांड्स को अप्रोच करना होता था, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करना होता था। सारे मामला ओके होने के बावजूद हमें डिनाई कर देते थे। हम समझ नहीं पाते थे कि हम लोगों ने किस तरह ब्रांड को कन्विंस करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्विंस करना है। तो उसके लिए भी फिर हमें एनेबलर्स ने बहुत सपोर्ट किया, हमारे मेंटोर्स ने बहुत सपोर्ट किया, हमारे सीनियर्स ने हमें काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस दी। अब जो है वो मसले सॉल्व हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एनेबलर्स एंड मेंटोर्स। एक्चुअली मैंने अपना जो करियर है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज से स्टार्ट किया था और मैं इसमें प्रोडक्ट सेलिंग किया करता था। फेसबुक ग्रुप में मुख्तलिफ ग्रुप्स जो बने हुए थे, मुझे जो पहली अर्निंग हुई थी वो 28वें दिन हो गई थी और मुझे अपना एक क्लाइंट मिला था जिसको मैंने $10 की एक प्रोडक्ट सेल की थी। मेरा लर्निंग प्रोसेस जो है वो अगस्त 2022 से स्टार्ट है और अब तक वो काफ़ी अच्छा सॉल्व हो गया है। मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज किया, फिर मैंने रिसेंटली 2023 में फिर मैंने होलसेल को आगे कवर अप किया। मेरी मंथली अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 6 मंथ से $1800 से $2000 के दरमियान है और अमेज़ॉन FBA होलसेल की सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं अपना बिज़नेस भी साथ साथ होलसेल का कर रहा हूँ। और अब मैंने अमेज़ॉन के साथ साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी काम करना शुरू किया है, eBay, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, इन सब पे भी हमें साथ साथ काम करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ई-कॉमर्स का नाम सुनते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही पता है बहुत सारे लोगों को कि ई-कॉमर्स सिर्फ अमेज़ॉन ही है, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हमें अच्छा काम करने का मौका मिलता है। देखिए इसमें जो है मुझे अपनी जर्नी के दौरान मसाइल भी आए और ड्यूरिंग वर्क जब क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई नहीं हो पाता था तो वो छोड़ भी जाते थे। तो समटाइम्स ऐसा ख्याल आता था कि हम गिव अप करें, लेकिन एनेबलर्स की सपोर्ट, सर साकिब की वजह से जो मोटिवेशन हमें मिली थी तो उसकी वजह से फिर हमने गिव अप नहीं किया और कंसिस्टेंटली करते रहे, तो मुझे काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ। मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मैं अपने बिजनेस को स्केल अप करूं और अपने साथ अपने जूनियर्स को भी एनेबल करूं। जैसे एनेबलर्स का विजन है कि लोगों को एनेबल करना, तो मैं भी यही चाहता हूं कि मैं अपने जूनियर्स को एनेबल करूं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो है मैंने अमेज़ॉन के साथ, जैसे मैंने और भी प्लेटफॉर्म से शॉपिफाई पर, eBay पर काम करना स्टार्ट किया है, तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर काम करके मैं अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहता हूँ और इसमें जब मैं मजीद लोगों को इनरोल करूंगा तो इससे उन लोगों को भी फायदा होगा और मैं भी अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकूंगा। करंटली मैं US मार्केट में होलसेल पर काम कर रहा हूँ और अब मेरा ऑस्ट्रेलियन मार्केट की तरफ भी मूव करने का इरादा है। इंशाल्लाह मैं वहाँ भी काम स्टार्ट करूँगा। मेरा ऑडियंस के लिए ये मैसेज है कि वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें। जैसे मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स के पास काफ़ी टाइम होता है तो वो अपने टाइम को सही यूटिलाइज करें, स्किल्स की तरफ फोकस करें, बजाय इसके कि हम डिग्रीज लेकर मार्केट में जॉब्स के लिए घूमते रहें, जॉब्स की तलाश करते रहें। तो हमें चाहिए कि हम अपने स्किल्स को फोकस करें। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सपोर्ट करे और हमें स्किल्स के लिए आसानी करे तो हम रोज़गार के मामला खुद क्रिएट कर लेंगे और इसमें हम आने वाले स्टूडेंट्स को भी, जो नए आने वाले लोग हैं, उनको भी एनेबल कर लेंगे। एनेबलर्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनका जो विजन है लोगों को एनेबल करने का, इससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। सर साकिब अज़हर का बहुत ब्रॉड विजन है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं। उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक नया वर्क स्पेस मिली और उन्होंने नया काम शुरू किया
और एक नए वेज क्रिएट किए अर्निंग के। एनेबलर्स की सपोर्ट का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है।